क्लास 10 आईसीएसई का स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि लीनियर इनइक्वेशन मैथ्स का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं किस चीज में, नंबर्स लाइन्स में। नंबर्स लाइन्स को रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। और आज के वीडियो में बस आपको ये बताने वाला हूँ कि नंबर्स लाइन्स में कैसे रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज हम लोग देखने वाले हैं। और मैं आपको इतना गारंटी देकर बोल सकता हूँ इस वीडियो को देखने, अभी पहले देख लेते हैं होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। इस चीज को पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यार, होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से। डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर में क्या आएगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, होल नंबर में जीरो आएगा। जीरो के बाद जितना भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर मैं कौन सा बोला, काउंटिंग नंबर की बात कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर में जीरो आ रहा है, ध्यान रखना है, होल नंबर में जीरो आ रहा है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आएगा। तो क्या आएगा, 1 से आएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे ये चलता जाएगा। ऐसे एक आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा, और उसके साथ साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाता है यहाँ पे। यानी कि इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ तो -3 भी आएगा, -2 भी, -1 भी, मतलब यहाँ बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और 3 भी यहाँ पे आ रहा है। इसको बोलते हैं इंटीजर्स। और एक चीज तुम्हारा इस बुक में काम है जिसको बोलते हैं रियल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है रियल नंबर, इस चीज को जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। रियल नंबर क्या होता है, देखो रियल नंबर का होता है बेटा, जितना भी आप लोग इस दुनिया में नंबर सोच रहे हो ना, सब कुछ रियल नंबर है। मैं बोलूं 1 और 2 के बीच कितना रियल नंबर है, आप लोग के इन्फिनाइट रियल नंबर होता है। तो इस दुनिया में जितना भी नंबर है, इस दुनिया में जितना भी नंबर है, कोई भी नंबर आप सोच रहे हो, 0 भी रियल नंबर है, 4 भी एक रियल नंबर है, -3 भी एक रियल नंबर है, √2 भी एक रियल नंबर है, 2/3 भी एक रियल नंबर है। मतलब तुम्हारा दिमाग में कोई भी नंबर आ रहा है, 3.14 5.16 9.11, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको पूछूं, एक सवाल पूछूं आपको मैं, 1 और 2 के बीच में कितना रियल नंबर होगा। अगर मैं नंबर लाइन अगर बात करूं, अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करूंगा और मैं बोलूंगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है। मैं अगर बात करूंगा 1 और 2 के बीच कितना रियल नंबर है, आप बोलोगे सर 1 ये है और 2 ये है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना रियल नंबर है। आप लोग इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हो। हम लोग बोल नहीं सकते, हर एक नंबर एक रियल नंबर होता है। बस आपको अगर इतना समझ में आ गया है तो देखो, होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4। होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, और 0 भी आ रहा है, और रियल नंबर में हर कोई नंबर रियल होता है। बस अगर आपको इतना अगर समझ में आ गया तो नंबर लाइन आप इस चुटकी में कर दोगे, चुटकी में कर दोगे। बस उसका कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल दिया गया है ये वाला, ये सवाल। अब सवाल को देख के डरना नहीं है, मैं हूं, सवाल को देखने डरना नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, x एक ऐसे नंबर है, आपको ध्यान रखना इस चीज में बेटा, आपको ध्यान रखना इसी चीज में। x किसको बिलोंग्स कर रहा है, बोल रहे x कौन है, x कौन है, x यहाँ पे नेचुरल नंबर है। n का मतलब थोड़ी देर पहले बता दिया था, n कौन है, नेचुरल। तो x किसके पास जाएगा, नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे जो भी x का नंबर आएगा सबके सब नेचुरल नंबर आएगा। तो x यहाँ पे कंडीशन भी दे दिया है कि जो x का नंबर होगा 4 से छोटा है, बोल रहे 4 से छोटा कौन कौन आएगा यार, 3 आएगा, 3 आएगा, और कौन आएगा, 2 आएगा, और कौन आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर W होता तो 0 आ जाता। -1 से बड़ा बोल रहा है, -1 से बड़ा कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना। तो 4 से छोटा बोल रहा है, तो कौन कौन आएगा यहाँ पे, 1 2 3। क्या आएगा यहाँ पे, ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। क्या क्या है यहाँ पे, ये जो सॉल्यूशन सेट इसका निकाला है 1 2 3, ये जो 1 2 3 इसको नंबर लाइन में रिवीजन करो 1 2 3 को। अब बोलो सर इजी है, 1 2 3 को देखो, इसको डॉट कर दो, 1 2 3, खत्म। ये क्या था, ये था नेचुरल नंबर की बात करता है। सेम क्वेश्चन है बट x बिलोंग्स टू n था, यहाँ पे x बिलोंग्स टू w कर दिया है। w का मतलब क्या है, w का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर में कौन कौन आता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, सोचो 0 1 2 3 4। तो अभी कंडीशन को देखते हैं, 4 से छोटा और -1 से बड़ा बोल रहे हैं। जिस तरफ मुंह खोल के रहता है वो बड़ा होता है 4, और जिस तरफ ये देखो x -1 से बड़ा और 4 से छोटा। 4 से छोटा कौन कौन है, 3 है,
2 है, 1 है। कंडीशन क्या है? होल नंबर की, सॉरी होल नंबर की बात कर रहे हैं, इसके बात कर रहे हैं, तो 0 भी आएगा। तो अगर इसके अगर मान लो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा तो कौन आएगा? 0 भी एक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 0 को भी ऐसे डॉट कर सकते हो। बस आपको एक सर्कल करना है, एक डॉट है, इसको हाईलाइट कर देना है ऐसे। समझ में आया? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो और दो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? आप इसको देख के मत डरना यार भाई साहब, इसको देख के मत डरना है, कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ लिखा नहीं गया है, कुछ लिखा नहीं गया है। ये जो x है क्या बोल रहा है? मैं आपको क्या बोला, इसको ध्यान देना। x नेचुरल नंबर है, x नेचुरल, इतना समझ में आ गया। और x क्या होगा? 2 से बड़ा होगा। x 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा कौन कौन सा नेचुरल नंबर में आता है यार? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। कितना सारा नंबर है भाई, कितना सारा नंबर है। 3, 4, 5, 6, ये चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला चीज को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे ही बच्चे मिस्टेक करके आते हैं और इस मिस्टेक को मैं सुधारने वाला हूँ। नेचुरल नंबर बोल रहा है 3, 4, 5, 6, तो 3, 4, 5, 6 कौन? ये 3 है, इसको रिप्रेजेंट करो। 4 है, इसको रिप्रेजेंट करो। 5 है, ये हो गया। 6 हो गया, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, ये तो चलता जाएगा। तो मैं कितना दूर तक करूंगा? इससे आप इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 3 डॉट लगा दूंगा, ऐसे ऐसे 3 डॉट लगा दूंगा। इसका मतलब मेरे समझ में आ गया कि आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये खत्म होने वाला चीज नहीं है। क्या मेरे बात क्लियर है आप लोगों को? अभी देखो ये वाला क्वेश्चन में देखो, इसका पहले नंबर लाइन बना देते हैं। इसका नंबर लाइन देखोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, ये से इधर आ जाएगा। यहाँ पे देखो x किसको बिलोंग्स कर रहा है? बोल रहा है ये जो x है भाई साहब इंटीजर से, इंटीजर्स में जहाँ पे पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा। लेकिन कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहा है, उसे कंडीशन के हिसाब से हमें फुलफिल करना पड़ेगा। x क्या है? -1 से छोटा है। x क्या है? -1 से छोटा है। तो -1 से छोटा का मतलब कौन है? -1 से छोटा कौन कौन होगा? -1 से छोटा -2 है, -3, -4, -5, ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। इसको देखो, इसको नंबर लाइन में रिवीजन करना है तो इसको नंबर लाइन देखो -2 आ रहा है। अब बोलो सर हाँ आ रहा है, -3 आ रहा है, हाँ -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, हाँ -4 आ रहा है। ये तो चलता ही जाएगा क्योंकि -1 से छोटा तो बहुत सारा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। तो क्या इनफाइनाइट नंबर तो हम लिखते जाएंगे? नो, यहाँ पे 3 डॉट लगा देंगे, जिसकी वजह से आपका आंसर हो गया। ये क्या था? ये था नेचुरल नंबर था, होल नंबर था और इंटीजर्स की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर दिक्कत कहाँ होता है? रियल नंबर में। रियल नंबर में कहाँ पे दिक्कत होता है इसको समझते हैं। पहले इसका कंडीशन क्या दिया है? x r को बिलोंग्स करेगा, मतलब रियल नंबर्स बोल रहा है। लेकिन जो x से 3 से छोटा भी होगा, 3 से बराबर भी होगा। 3 से छोटा है और 3 से बराबर है, और -1 से बड़ा है और -1 के बराबर है। तो इसका मतलब -1 तो आएगा, इसका मतलब -1 तो आएगा, क्योंकि -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल रहा है। ग्रेटर देन भी, -1 से बड़ा भी और -1 के बराबर भी, तो -1 तो आएगा, 0 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। इतना सारा नंबर आएगा। कौन कौन सा आएगा? -1, 0, 1, 2, 3। तो नंबर लाइन में मेरे को रिप्रेजेंट करना है। अब आता है सबसे कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जहां बच्चे लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ना यहाँ पे होल नंबर की बात कर रहा है, ना नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ना रियल नंबर, सॉरी ना इंटीजर्स की बात कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है रियल नंबर की। मतलब इन लोगों के बीच में जो भी नंबर आएगा ना, सबके सब रियल नंबर है। तो -1 ये है और 3 ये है, सब आएगा। मतलब यहाँ पे देखो मैं हाईलाइटेड कर दिया, यहाँ भी हाईलाइट कर दिया। इन लोगों में भी जितना भी नंबर है ना, सबके सब रियल है। जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है, सबके सब कौन सा नंबर होगा? सबके सब यहाँ पे रियल नंबर होगा। तो इसको क्या करना है? इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देना, इसको डार्क कर देना है। सब नंबर, इसके बीच में जो भी नंबर है, सबके सब रियल है। क्या मेरा बात क्लियर है? अभी देखो आगे वाला क्वेश्चन कैसे कंफ्यूजिंग करता है। यहाँ पे देखो और एक नंबर यहाँ पे बनाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे -1, -2, -3, -4। कंडीशन पहले, x किसको बिलोंग्स कर रहा है? रियल नंबर को। अब ये जो नंबर दिया गया यहाँ पे, x जो है -2 के बराबर ही होगा और -2 से बराबर है, तो -2 तो आएगा यहाँ पे,
-2 तो आएगा क्योंकि -2 से इक्वल है, और -2 से बड़ा भी होगा x, और 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा बोले तो 3 से छोटा कहाँ तक है? आप बोले सर 3 से छोटा तो 2 है। नहीं 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 बच्चे, ये गलती करके यहाँ पे ये मिस्टेक सुधारने आया हूँ मैं तुम लोगों को। क्योंकि रियल नंबर की 3 से सबसे छोटा नंबर कौन है? कौन बताएगा? नहीं बता पाओगे। 3 से सबसे छोटा नंबर कौन होगा? नहीं बताओ, क्योंकि रियल नंबर की बात करें। अगर मान लो नेचुरल नंबर की बात करते हो आप बता सकते हैं। 3 से छोटा तो बहुत ही छोटा नंबर भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा 3 तक ले जाना, यहाँ पे 3 तक ले जाना। 3 से छोटा बोल रहा है बट 3 नहीं, 3 नहीं। इसलिए क्या करना है, यह वाला पॉइंट पे हाईलाइट नहीं करके क्या करना है, आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो कि शेड नहीं होगा। तो इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ। ये जो 3 होगा ना बेटा, ये 3 होगा, ये 3 ऐसे होगा, ये 3 ऐसे होगा। मतलब ये 3 पूरा कंप्लीट 3 तो नहीं आएगा, लेकिन 3 से छोटा आएगा। 3 से छोटा है। और -2 देखो, इसको मैं शेडेड कर दिया। -2 तो पूरा आ रहा है, -2 के बराबर बोल रहा है, तो -2 तो आएगा। तो -2 से आगे बढ़ेगा, 3 से छोटा है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और इसको पूरा क्या करना है, इसको पूरा डार्क कर देना है, इसको पूरा डार्क कर देना है। ये नंबर देखो, ये एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये भी देखो, ये नंबर भी देखो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0 है, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो x जो है किसको बिलोंग्स कर रहा है? रियल नंबर को। अगर रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है तो x क्या है? 5 से छोटा है और 1 से बड़ा है। 5 से छोटा और 1 से बड़ा, क्या हम लोग बोल सकते हैं? आप लोग सर 2 3 4 है। नहीं नहीं नहीं, अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं, फिर होल नंबर की बात करते हैं, तो 2 3 4 बोलना है, यहाँ पे एग्जैक्टली सही बात बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर की बात करेगा तो 5 से सबसे छोटा नंबर हम लोग नहीं बोल सकते, और 1 से सबसे बड़ा नंबर हम लोग नहीं बोल सकते। उसके करीब वाला नंबर कौन बोल सकता है, और उसके छोटा सा करीब वाला नंबर कौन बोल सकता है? नहीं बोल सकते। तो कौन कौन आएगा? 1 तो नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा, लेकिन 1 और 5 के बीच में जो भी नंबर है सब आएगा। तो 1 तो आने वाला नहीं है, तो 1 जो अब नहीं आएगा रियल नंबर में, हम लोग कैसे करेंगे? जो नहीं आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे बस क्या करेंगे, एक सर्कल कर देंगे, बट उसको शेड नहीं करेंगे। तो 1 से तो आएगा पूरा, 1 से कहाँ तक आएगा? 1 से आएगा 5 तक, 1 से 5 तक, तो इसको पूरा शेड होगा। और 5 भी पूरा नहीं आ रहेगा, 5 से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा। तो थोड़ा सा छोटा नंबर के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस यहाँ पे इस वाला नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, बस एक सर्कल कर देंगे। मतलब यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि 1 और 5 नहीं आएगा, लेकिन 5 से थोड़ा सा छोटा नंबर जो यहाँ आ जाएगा, वो 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर यहाँ पे आ जा रहा है। ये था रियल नंबर की कहानी। अगर इतना सारा चीज़ आपको पता है तो बहुत इजीली यार आप इस चैप्टर को हैंडल कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तो अच्छे से बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन आंसर कैसे इसको हैंडल करेंगे, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर से बहुत सारे लोग गलती करते हैं ये सब नंबर लाइन में। -2 -3 -4। पहला कंडीशन क्या देखना है, x कौन है, x कौन है, x कौन है। मैं वही नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई, माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कर। यहाँ पे देख, x कौन है, रियल नंबर है। कौन है? रियल नंबर है। तो अगर x अगर रियल नंबर है तो x क्या होगा, 3 से बराबर भी है और 3 से बड़ा भी है। सॉरी, x जो है 3 से छोटा होगा, x 3 से छोटा होगा और 3 के इक्वल भी है, 3 के इक्वल भी है और 3 के बराबर भी है। तो 3 के इक्वल भी, तो 3 तो ये आएगा, ये 3 तो पूरा आ रहा है। और 3 से छोटा, 3 से छोटा बोले तो कौन आएगा भाई, पूरा जितना नंबर है सब आ जाएगा। देखिए यहाँ तक जितना भी आ रहा है ना, 3 से छोटा तो बहुत सारा नंबर है यार, आगे चलता जाएगा रियल नंबर में। तो पूरा नंबर पूरा इस ये जो लाइन है ना, सबको रिप्रेजेंट करना है, ये सबको आ जाएगा, ये सबके सब आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये सबके सब यहाँ पे आ जाएगा, इसमें पूरा इसको सेट करना है। और 3 भी आ रहा है ना, 3 पे आ जाएगा। अगर मान लो 3 नहीं आता बोलता तो इस क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता, इस क्वेश्चन को ऐसे दिया जाता, ऐसे दिया जाता, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलता। तो यहाँ पे 3 नहीं आता, तो तब केस में कौन क्या करते हैं, तब हम लोग करते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2, और यहाँ पे -3 अगर कर देता तो 3 नहीं आएगा बोल रहा, तो इसकी जगह में क्या करता, इसकी जगह में एक होल कर देता, जो कि शेडेड पार्ट नहीं होता, एक सर्कल करता, बाकी सब आता है यहाँ पे, ऐसे आता है। समझ में आया? ऐसे करना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। खास वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करेंगे और नंबर लाइन में किस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि बाकी सब बच्चे लोगों के पास भी पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।